स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे चैप्टर जेंडर, रिलीजन और कास्ट। ठीक है बेटा, हम जिसमें से जेंडर और रिलीजन के बारे में पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से जेंडर के आधार पर सोशल डिवीज़न है हमारी सोसाइटी में और किस प्रकार से रिलीजन के आधार पर सोशल डिवीज़न है। हमारा इंडिया है वो एक सेकुलर स्टेट है बिकॉज वी ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। हम सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करते हैं। तो थर्ड जो हमारा पार्ट था इस चैप्टर का, जो कि लास्ट पार्ट था, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। इसमें हम क्या देखेंगे इस टॉपिक में कि जो कास्ट है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट देखेंगे। देखिए, कास्ट इनइक्वलिटी, एवरीवन नोज दैट देयर इज ए कास्ट इनइक्वलिटीज इन इंडिया अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन। जैसे कि जेंडर और रिलीजन में नहीं है, कास्ट डिवीज़न बहुत ही स्पेशल है इंडिया में। ऑल सोसाइटी हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। आपको पता है कि कास्ट के आधार पर जो एक्यूपेशंस हैं वो भी डिसाइडेड हैं। जैसे सैनी होते हैं वो सब्जी बेचने का काम करते हैं, इसी तरह से बनिए होते हैं, उनकी राशन की शॉप्स होती हैं। तो आपने ये देखा होगा नॉर्मली जो कास्ट है उनके आधार पर एक्यूपेशंस हैं, काम धंधे हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। वट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटी इज़ डैट it is a system. Hereditary occupational division was sanctioned by rituals. Members of the same caste groups were supposed to form a social community that practiced the same and similar occupation. आपने देखा होगा सेम कास्ट ग्रुप के लोग हैं वो एक ही तरह का काम धंधा है, ऑक्यूपेशन है, वो अपनाए। आपने बनियों को देखा होगा ज़्यादातर उनकी है आड़त की शॉप होती है। मैरिड विद इन द सेम कास्ट ग्रुप, वो एक ही कास्ट ग्रुप में अपने ही कास्ट ग्रुप में शादी करते हैं और दूसरे कास्ट ग्रुप के लोगों के साथ खाना भी नहीं खाते। कास्ट सिस्टम है वो वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप। आउटकास्ट ग्रुप मतलब जो उनकी कास्ट के नहीं होते, उनकी कास्ट से अलग होते हैं। दे आर सब्जेक्टेड टू ह्यूमन प्रैक्टिस। इन ह्यूमन प्रैक्टिस पता है उनके साथ अनटचेबल यानी कि जो अनटचेबिलिटी है वो वाला बिहेव किया जाता है। आपने सुना होगा आर्टिकल 17 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जिसमें अनटचेबिलिटी है, इस पर बैन लगाया गया है। काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स और सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं जैसे ज्योतिराव फुले, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, प्रिया रामास्वामी advocated and worked to establish a society in which caste inequality are absent। वो एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना चाहते थे जिसमें कास्ट इनइक्वलिटी है वो एब्सेंट हो। पार्टली ड्यू टू देयर एफर्ट्स, कुछ उनके एफर्ट्स से, पार्टली ड्यू टू अदर सोशियो इकोनॉमिक चेंज, और कुछ अदर सोशियो इकोनॉमिक चेंज की वजह से कास्ट और कास्ट सिस्टम है मॉडर्न इंडिया का उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आए हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग हैं वो लिटरेट हो रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, काम की तलाश में इधर से उधर जा रहे हैं, और जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी पोजीशन है विलेज में वीक होती जा रही है, और जो पुराना जो नोशन था कास्ट इरेची का वो ब्रेक डाउन हो रहा है। बेटा देखिए यहाँ पर एक कास्ट इरेची का मतलब दे रखा है ए लेडर। लेडर का मतलब होता है सीढ़ी। सीढ़ी में क्या होता है भाई, सबसे नीचे भी एक पौधा होता है और ऊपर भी होता है, तो लैडर लाइक फॉर्मेशन होती है। इसमें सभी ग्रुप को हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक रखा जाता है। तो ये कास्ट इरेची है वो ब्रेकिंग डाउन हो रही है, टूट रही है। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन अर्बन एरिया डज नॉट मैटर। आज कल अर्बन एरियाज़ में तो मैटर नहीं करता हु इज़ वॉकिंग अलोंग नेक्स्ट टू आस, कौन हमसे आगे चल रहा है, कौन है वो हमारे हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो हमारे अगल बगल में कौन सी कास्ट के लोग बैठे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है हम किसी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उस पर बैन लगाया गया है। हम किसी भी व्यक्ति के साथ अदर कास्ट के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते। इफ ए पर्सन हु लिव्ड इन सेंचुरी अगो, यदि एक व्यक्ति है जो यहाँ पर सेंचुरी अगो पहले रहता था और इंडिया आएगा तो वो सरप्राइज होगा। बहुत सारे चेंज हैं कि हम देखने को उसको मिलेंगी। येट कास्ट हैज़ नॉट डिसपियर फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडिया, पर कास्ट इनइक्वलिटी है वो डिसपियर नहीं हुई है। आज भी आपने देखा होगा कि इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन दियर ओन कास्ट, अपनी कास्ट के लोगों में शादी करना अनटचेबिलिटी है वो कम्प्लीटली एंड नहीं हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिशन के बाद भी, प्रतिबंध लगने के बाद, इफेक्ट्स ऑफ सेंचुरी ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज टू बी फेल्ट टूडे। द कास्ट ग्रुप हैड एन एक्सेस टू एजुकेशन अंडर द ओल्ड सिस्टम हैड डन वेरी वेल इन acquiring modern education as well. These groups that
did not have access to education were prohibited from acquiring it natural lag behind. That is why there is a disproportionately large presence of upper caste among urban middle classes in the country, and caste continue to be closely linked to the economic status. तो आपने देखा है कि कास्ट इनक्वलिटी है और जो अनटचेबिलिटी है उस पर बैन तो लगा हुआ है, बट क्या कहते हैं, फिर भी कास्ट इनक्वलिटी है वो हमारे देश में कम नहीं हुई है, और किस प्रकार से लोग हैं वो अनटचेबिलिटी भी करते हैं और इनक्वलिटी भी करते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन है वो देखने को मिला है सोसाइटी में। बहुत ही सिंपल चैप्टर है बेटा, जैसा कि चैप्टर का नाम जेंडर, रिलीजन, कास्ट, बहुत ईजी है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे वो है कास्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कास्ट कैसे प्रेजेंट है, और फिर हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।